जी जी, ड्राइव की सीट लेनी है भाई, रिमिंगटन तो पढ़नी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ी काम चलेगा क्या। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सवन मीरा और ड्रैप की एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज बात करना चाह रहा हूं, पहले हमने बात की है कि 5 सालों में कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ने हैं। आज बात करना चाह रहा हूं ऐसी कौन सी और बुक्स हैं जिनको हमने देखना है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बुक जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूं वो रिमिंगटन फार्मेसी है। रिमिंगटन फार्मेसी के कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, उसके अंदर क्या है, इस पर मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। अच्छा, बहुत सारे 95% मैं आगे वीडियो में भी बताया है कि लोगों को आइडिया नहीं होता कि रिमिंगटन को पढ़ना कि नहीं पढ़ना। लेकिन अगर आपने ड्रैप को पास करना है तो आपको लाजमी तौर पे रिमिंगटन से कुछ टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे जितने मोस्टली पुराने प्रोफेसर हैं वो रिमिंगटन से लाजमी एमसीक्यू बनाते हैं और रिमिंगटन आपको प्रॉपर कंसेप्ट भी देता है। हाँ, अगर आपको ड्रैप की सीट वाकई लेनी है तो फिर डेफिनेटली आपको रिमिंगटन फार्मेसी पढ़नी ही पड़ेगी। ऐसे जान छुड़ा के कोई एमसीक्यूज की 10 किताबें पढ़ के, ये पढ़ के, इधर से बाजार से ख़रीद के ड्रैप की सीटों पे भर्तियां नहीं होती। हमने आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी है जिसके ऊपर आप वाकई ड्रैप का टेस्ट पास कर सकें। तो आइए नाज़रीन, अब देखते हैं ड्रैप का इंडेक्स। तो गाइज़, ये है बुक रिमिंगटन, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। अच्छा, लोग इस बुक को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इस बुक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लाजमी आते हैं। यानी जो इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेता है उसके लिए कोई भी टेस्ट पास करना मुश्किल नहीं रहता। 95% लोग इस बुक को पढ़ने का बताते ही नहीं हैं, और जिसकी वजह से अक्सर ऐसे टेस्ट में एमसीक्यूज आते हैं जिसमें फेलियर का सामना करना पड़ता है। मेरे पास ये थोड़ी सी बुक फट गई है, लेकिन मेरे पास है, इसका एडिशन 1 भी है, 2 भी है। तो गाइज़, अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपने इसमें से करने हैं। तो आइए नाजरीन, हम इस पे करते हैं अब आगे बात। ठीक है जी, मेरा रोल नंबर 54 था जी फार्मेसी में, ऊपर लिखा हुआ है, मैंने तब भी ख़रीद ली थी, ये बुक पुरानी है। आते हैं जी इंडेक्स की तरफ। 1 मिनट जी आप दें। जी 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 नाजरीन, इंडेक्स में अगर हम देखें, मैं आपको क्लियरली दिखा सकूँ तो ओरिएंटेशन। अच्छा, इसके अंदर क्लिनिकल ड्रग लिटरेचर जो है वो आप लाजमी कर लें। इसमें मैंने टिक लगा दिया क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा, बाकी भी आपने सब्जेक्ट करने हैं। इसका मैं आगे बताऊंगा आगे जाके क्या क्या करना है। उसके बाद फार्मास्यूटिक्स में ये चैप्टर नंबर 16 सोल्यूशन एंड फेज इक्विलिब्रियम, 18 टॉनिसिटी, ऑस्मोटिसिटी, ऑस्मोलिटी, ऑस्मोलैरिटी, केमिकल काइनेटिक्स, कोलाइडल डिस्पर्शन, कोर डिस्पर्शन, रियोलॉजी। उसके बाद फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, यानी इससे आपकी ऑर्गेनिक भी कवर हो जाएगी और इसके साथ साथ आपकी मेडिसिनल भी कवर हो जाएगी। उसके बाद फार्मास्यूटिकल टेस्टिंग एंड एनालिसिस में क्रोमेटोग्राफी कर लें, और उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस, यानी आपकी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो थर्ड प्रॉफ का सब्जेक्ट है वो भी कवर हो जाएगा, या आपका जो 5वें या 6ठे का बनता है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में पाउडर्स कर लें, प्रॉपर्टी बेस्ड ड्रग डिज़ाइन एंड फार्मूलेशन कर लें, सोल्यूशन, इमल्शन, सस्पेंशन, एक्सट्रैक्ट्स कर लें। और भी टाइम हो तो लाजमी, और भी कोई टाइम है तो लाजमी कर लें, लेकिन कोटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म लाजमी कर लें क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का है और यूजुअली हमें बुक्स में नहीं मिलता। उसके बाद गाइस, अगर हम आगे चलते जाएं तो आगे आपने एरोसोल्स देख लें, क्वालिटी एश्योरेंस और कंट्रोल देख लें, स्टेबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स देख लें, बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस टेस्टिंग देख लें। उसके बाद काइनेटिक्स एंड डायनामिक्स में ड्रग अब्जॉर्प्शन, एक्शन, डिस्पोजिशन, बेसिक काइनेटिक्स, डायनामिक्स 59 पे, क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक डायनामिक्स, ADR 61 पे, फार्माकोजेनोमिक्स और 63 पे फार्माकोकाइनेटिक डेवलपमेंट, ड्रग डेवलपमेंट, इसका किरदार। आगे जी फार्मास्यूटिकल एंड मेडिसिनल प्रोडक्ट, इसमें तो सारी फार्माकोलॉजी की हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट CVS देख लें, 75 पे डायूरेटिक देख लें, 78 पे जनरल एनेस्थेटिक्स देख लें, 79 पे लोकल एनेस्थेटिक, 80 पे एंग्जाइटी ड्रग्स देख लें, 85 पे CNS ड्रग्स देख लें, एंटी इन्फेक्टिव्स। ये वो हैं जो आपने लाजमी तौर पे देखने हैं। आगे जी फार्मेसी प्रैक्टिस आ गई, जब मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपने फार्मेसी प्रैक्टिस का है जो वो आपकी रॉजर वॉकर की बुक्स में चैप्टर 1, 2 करना है, और CPR का 18, 19, 20 चैप्टर करना है। तो गैस, नीचे तरह बेल होगी थी। तो अच्छा, प्रिस्क्रिप्शन अगले पेज पे आ जाए। प्रिस्क्रिप्शन करना है, पॉइजन कंट्रोल करना है, ड्रग इंट्रैक्शंस को करना है, न्यूक्लियर फार्मेसी प्रैक्टिस को करना है, फार्माको इकोनॉमिक्स को कर लें, और मेडिकल फार्मास्यूटिकल केयर यानी पेशेंट केयर के अंदर हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस कर लें। तो ये है जी इंडेक्स। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इन चैप्टर्स के अंदर क्या मौजूद है। तो गाइज, ये टॉपिक बन गए 39। तो अब आपने ड्रैप की सीट पे असिस्टेंट डायरेक्टर जाना, ये छोटी बात तो नहीं है। आप कहेंगे 39 चैप्टर्स कैसे पढ़ें, ये तो फैमिली है, बच्चे हैं, जॉब्स हैं। तो भाई उन 39 चैप्टर्स की अब हम करने लगे हैं सेग्रीगेशन। उसमें उन 39 चैप्टर में से आपने इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है। तो वीडियो को लाजमी देखें, आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है।
आइए नाज़रीन चैप्टर वाइज देखते हैं। तो गाइस इंडेक्स में जो मैंने बताया है चैप्टर क्लिनिकल ड्रग लिटरेचर, जो मैंने आपको शुरू में इंडेक्स में बता दिया, इसमें से हमने क्या पढ़ना है। द फार्मासीज एंड ड्रग इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ने की ज़रूरत, आप टाइप्स ऑफ लिटरेचर पढ़ लें। मैंने आपको पहले बताया फार्मेसी प्रैक्टिस में बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर नंबर 14-15 CPR का भी बनता है, यानी टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी लिटरेचर क्या होता है। प्राइमरी लिटरेचर इट्स वैल्यूएशन, ये है जी, इसको आप जल्दी से रीड कर लें, यह आपका प्रैक्टिस को कवर कर देगा। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ हैं जी, ये एक छोटा सा पैराग्राफ है, ये देख लें। उसके बाद ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़, कोहार्ट, क्रॉस सेक्शनल, इनको केस स्टडीज़ को देख लें। कोहार्ट स्टडीज़ को थोड़ा सा पढ़ लें, 4-5 लाइनें इसकी देख लें। उसके बाद जनाब क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ में प्रेवलेंस स्टडीज़ आ जाती हैं, ये देख लें। फार्मेसी प्रैक्टिस चूँकि आपका पोर्शन है, और बस ये एक टेबल अगर आप देख सके तो देख लें। तो ये गिन के 20 से 25 मिनट, 15-20 मिनट के अंदर आप ये चैप्टर देख लेंगे, तो इसमें आपका फार्मेसी प्रैक्टिस भी कवर हो जाएगा। तो गाइस इंडेक्स के मुताबिक अगले टॉपिक पे चलें। तो सॉल्युबिलिटी एंड फेज इक्विलिब्रियम, सॉल्युबिलिटी सोल्यूशन की डेफिनेशन ये कर ले यहाँ से, बाकी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग सॉल्युबिलिटी, ये 5 दिए गए हैं, इनको आप देख लें जल्दी से। उसके अलावा ये टेबल है जी, डिस्क्रिप्टिव टर्म्स फॉर सॉल्युबिलिटी, ये एक MCQ पक्का ठक्का आता है, ये देख लें लाजमी तौर पे। उसके बाद ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये वाली चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड, लिक्विड्स इन लिक्विड्स, ये देख लें। बाइनरी सिस्टम क्या होते हैं। द फेज रूल एंड फेज सॉल्युबिलिटी एनालिसिस है, ये देख लें, इसका एक पैराग्राफ। उसके बाद इस चैप्टर में कोई ऐसा और ख़ास चीज़ नहीं। हाँ, फार्मास्यूटिकल सॉल्वेंट जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनकी टाइप्स हैं, ये 3 दी गई, ये आप लाजमी देख लें इनमें, यानी पोलर सॉल्वेंट, सेमी और नॉन पोलर, ये आप 3 लाजमी देख लें। और वाटर को थोड़ा सा पढ़ लें, वाटर की प्रॉपर्टीज़ को। और अल्कोहल बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, अल्कोहल को आप लाजमी तौर पे जो है वो पढ़ लें। इसके साथ साथ अगर हम आगे चलते चलें तो इस चैप्टर के अंदर जी ये आप एक टेबल ये है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड सोडियम क्लोराइड इन सेवरल अल्कोहल एंड एसीटोन्स, ये देख लें आप। और इनको देखने के बाद जी अच्छा आगे हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़। ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ ये ना आप यहाँ से नहीं करनी है आपने, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। CPR का चैप्टर नंबर 2 8th एडिशन में आपको बता चुका हूँ पिछली एक वीडियो में, वहाँ से आप ये कर लें। इसी तरह इसी चैप्टर में मेथड टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी, ये 5 मेथड दिए हैं, इनको रीड कर लें जल्दी से, और ये आपका ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो। केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में जाएं, रिएक्शन रेट की डेफिनेशन देख लें। उसके अलावा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसको टिक किया, डेफिनेशंस देख लें। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसके लिए शार्जल का चैप्टर नंबर जो 2 बनता है उसमें एक टेबल दिया गया, आप वो देख सकते हैं। यहाँ पे इनकी डेफिनेशंस आप देख सकते हैं, यहाँ से देख लें, वहाँ से देख लें, लेकिन ये आपने बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो ये तो था जी इस चैप्टर के अंदर, बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं है। तो गाइस ये कोलाइडल डिस्पर्शन, कोर्स डिस्पर्शन ऑफ फिजिकल फार्मेसी के चैप्टर नंबर 3 में पढ़ सकते हैं, जो मैंने आपको नोट्स में बताया। रियोलॉजी बहुत डिटेल में उस बुक में दी गई है, जो नोट्स हैं वहाँ से पढ़ लें। और अगर यहाँ से आपने करना है तो उसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ लें। लेकिन ये जो 3 टॉपिक है ना, ये जो 3 21, 22, 23, ये आप फार्मेसी फिजिकल फार्मेसी की बुक से पढ़ लें। यहाँ से अगर आपने पढ़ना तो क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको बताता हूँ जी। रियोलॉजी जो है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे इसके देखें, अगर आप देखें कि न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन, इसका इंफॉर्मेशन दी गई है। न्यूटोनियन फ्लूइड्स, ये वाला टेबल आप देख लें। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि आप जो फिज़िकल फार्मेसी की मैंने आपको बुक दी है PU की, वहाँ से ये कर लें। लेकिन यहाँ से चैप्टर ये इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ से आप पढ़ना चाहें तो लाजमी देखें। जो टॉपिक आपने यहाँ से पढ़ने हैं वो मैंने आपको टिक कर दिए हैं। जल्दी से हम अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। ये है जी ऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अच्छा, ऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो है वो BS बाहल से आप पढ़ें, मैं आपको डिटेल में टॉपिक बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ से टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाजमी पढ़ लें, ऑब्जेक्टिव यहाँ से आ जाता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर जाते जाएँ आगे तो ये IUP नाम, ये इनको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये वाली हेडिंग आप लाजमी देख लें। उसके बाद अगर हम आते जाएँ ऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स की ये हेडिंग है, ये देख लें। उसके बाद केमिकल एंड फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस की हेडिंग है, इसको आप लाजमी तौर पे देख लें। और उसके बाद ये हेट्रोसाइक्लिक प्रेजेंट इन ऑफिशियल फार्मास्यूटिकल्स, ये एक हेडिंग है, ये एक पैराग्राफ है, आप इसको लाजमी तौर पे देख लें। और अगर हम आगे चलते जाएं तो इस चैप्टर में कोई ऐसा सच फिर और कुछ है नहीं है जिसको हम देख सकें। लेकिन एक मैं आपको टेबल दिखाना चाह रहा हूँ। हवा बड़ी तेज़ चल रही है, फातिमा असल में एक्चुअली यहाँ बैठी है पंखे की हवा। ये वाला टेबल जो है ना, ये आप देख लें तो समझ लें आपकी काफ़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार हो गई। ये 3396 पेज बनता है। और ये देखें ये टेबल, यानी एसीटल्स, एनहाइड्राइड, इनके एग्जांपल, क्लास एग्जांपल्स, ये वाला पूरा टेबल कंटिन्यूड आप देखें, ये आप लाजमी तौर पे ये टेबल कर लें इस चैप्टर से, तो आपकी बहुत सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कवर हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये वाली बुक रिमिंगटन जो है ना, ये छोड़ने वाली बुक है नहीं है। ये देखें, ये वाला आप टेबल लाजमी कर लें ऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के चैप्टर से। तो ये जी आगे चलता जा रहा है, ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का।
अच्छा तो गाइस क्लिनिकल ड्रग लिटरेचर हो गया, फार्मास्यूटिक्स का मैंने आपको बता दिया, सॉल्यूशंस, एसिटोनिसिटी, केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ना है। केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर आप शाहजल से देख सकते हैं, यहाँ से देख लें। कोलाइडल डिस्पर्शन, कोर्स डिस्पर्शन वहाँ से देख लें। फिजिकल फार्मेसी से रियोलॉजी यहाँ से देख लें, मोटी मोटी डेफिनेशन यहाँ से देख लें। लेकिन जो चैप्टर आपने पूरे यहाँ से जो टिक लगाए हैं वो पढ़ने हैं, वो क्लिनिकल ड्रग लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑन ड्रग डिज़ाइन, 468 पेज। और उसके बाद हम साथ ही जाएंगे फार्मास्यूटिकल टेस्टिंग में क्रोमेटोग्राफी और इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने यहाँ से करने हैं। आइए नाज़रीन मैं ये बताता हूँ आपने इसमें से क्या क्या कुछ करना है। तो गाइस क्रोमेटोग्राफी जी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू लाजमी आएंगे। ये पहला पैराग्राफ क्रोमेटोग्राफी की हिस्ट्री का पढ़ लें। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफिक मेथड देख लें। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी आपने लाजमी तौर पे करना है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एक पैरा है। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, कैपिलरी इलेक्ट्रो क्रोमेटोग्राफी आपने लाजमी तौर पे करना है। ये टेबल देखें जी, ये पूरा कंसेप्ट है, आपका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल इससे ठीक हो जाएगा। एडजॉर्प्शन, पार्टीशन, आयन एक्सचेंज, परमिएशन, इसकी सब टाइप्स दी गई हैं। ये आपने नाजरीन लाजमी तौर पे यहाँ से कर लेना है। आगे थ्योरी ऑफ क्रोमेटोग्राफी का एमसीक्यू आता है, इसकी जो थ्योरीज हैं ये आप लाजमी देख लें। ये चैप्टर छुट्टन वाला नहीं जी, पूरा करने वाला चैप्टर है। थ्योरीज ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी देख लें। गैस क्रोमेटोग्राफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गैस क्रोमेटोग्राफी के डिटेक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका ये टेबल आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, लाजमी तौर पर कर लें। डिटेक्टर्स यूज इन GC। उसके बाद ही आगे चलते जाएं। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन कर लें। और अगर आप कहते हैं तो डिटेल अगर आप चाहते हैं तो इसके बाद क्लासिक कॉलम क्रोमेटोग्राफी आ गया, उसको आप देख लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल आगे आ गया नाजरीन, जिसका नाम है एग्जाम्पल ऑफ सम कॉमनली अवेलेबल HPLC कॉलम्स। इनके 2-4 के नाम याद कर लें, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ये कंटिन्यूड है। डिटेक्टर यूज इन HPLC, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले GC की बात हुई ये। तो इन अदर वर्ड्स मैं ये कह लूँ कि ये वाला चैप्टर जो है वो आपने लाजमी तौर पे करना है। सजेस्टेड कॉलम्स फॉर डिफरेंट कंपाउंड टाइप्स ये दिए गए हैं, इनको ज़रा थोड़ा सा देख लें। ये एक टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लाजमी तौर पे देख लें। तो ये था नाज़रीन क्रोमेटोग्राफी का चैप्टर। अब हम बात करते हैं आगे SAR की। तो गाइस मेडिसिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया है चैप्टर स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप एंड ड्रग डिज़ाइन। यार ये मेडिसिनल ज़रा मुश्किल टॉपिक है, मेरा तो सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप फ़वाइद से पढ़ लें तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा 4 पेजेस का आप चैप्टर पढ़ लें, आपको पूरा कंसेप्ट मिल जाएगा। इसमें एनालॉग अप्रोच है, होमोलॉग्स क्या होते हैं इसको देख लें। उसके बाद एडिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से क्या चेंजेस आती हैं वो देख लें। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 रिंग्स बताए गए हैं, ये देख लें। उसके बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री बताई गई है, ये देख लें। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप QSAR जिसे कहते हैं, ये देख लें। उसके बाद उसके मैकेनिज्म बेस्ड ड्रग डिज़ाइन, ये आप इसको देख लें। तो ये तकरीबन 4 पेजेस का चैप्टर है। मैं श्योरली सजेस्ट करता हूँ लाजमी तौर पे आप देख लें। और ये कम्बिनेटरल केमिस्ट्री एंड ड्रग डिस्कवरी जो है ये भी लाजमी तौर पे देख लें। तो गाइस क्रोमेटोग्राफी की कर लिए बात, तो अब आगे इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस यानी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ये मैंने आपको एक नोट्स दिए हैं, एक मैडम जिनका PPSC में कोई पोजीशन आई थी, वो बहुत अच्छे नोट्स हैं। पैविया भी बहुत अच्छी है। और स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए मैंने आपको BS बाहल भी बताई है वीडियो नंबर 1 में। अगर आपने वीडियो नंबर 1 नहीं देखी तो जल्दी से देख लें, को फ़ायदा होगा। अच्छा ये आप चैप्टर यहाँ से करेंगे तो फिर डिटेल हो जाएगी और फिर बड़े टेस्ट इंशाल्लाह पास होंगे। जान छोड़ा आगे ऊपर कहते हैं गुजर जाए, फिर काम नहीं होना। अब मुझे बताएं जो लोग आपको ये कह रहे हैं हमारी एक बुक पढ़ लें, वो ऐसा डाटा कहाँ से पढ़ें? तो नाज़रीन यहाँ आ जाएं, ये देखें मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये कर लें। मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये देख लें इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर ये इनलेट, आउटलेट, सोर्स, एनालाइजर, इनका जिक्र है, ये आप देख लें। NMR आ गई है, ये आप देख लें। इतनी लंबी डिटेल मौजूद नहीं है, आप ये लाजमी तौर पे कर लें। इसके बाद आगे FTIR, NMR की इंस्ट्रूमेंटेशन है, वो छोटा सा पैराग्राफ है, वो आप देख लें। इसके बाद अगर हम अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीट्री आ गई है, इसको देख लें, थ्योरी देख लें। ये एक टेबल है, इसको देख लें। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसको देख लें। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट UV टर्मिनोलॉजीज़ आ गई हैं, ये MCQ आता होता है। क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल नाजरीन, ये जी टेबल नंबर 34-6 कंपैरेटिव करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स ऑफ एनालिसिस। ये आपको पूरा ओवरव्यू, यानी कि अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, UV विजिबल, IR, FTIR,
और IR माइक्रोस्कोपी, सब इनकी आगे वेवलेंथ्स, इनका सोर्स, इनका डिटेक्टर, इनका सैंपल, इनकी इंफॉर्मेशन, इनकी एप्लीकेशन, ये बहुत ही परफेक्ट टेबल आपको दोबारा शेयर कर रहा हूँ। ये लाजमी तौर पे कर ले नाज़रीन। और ये टेबल सिर्फ़ और सिर्फ मौजूद है रिमिंगटन फार्मेसी के ऊपर। तो नाज़रीन ये टेबल करना मत भूलिए। आगे आ गया IR को देख लें। यानी इन शॉर्ट ये वाला चैप्टर आप पूरा लाजमी देख लें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैंड फ्रिक्वेंसीज़ का टेबल आ गया, ये देख लें। क्वांटिटेटिव IR आ गई है, FTIR आ गई है, फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गई है, पोलैरोमीट्री आ गई है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गई है। ये वाले चैप्टर जो है XRD, एक्सरे डायफ्रैक्शन जो है क्रिस्टलाइन या मार्फस कंपोनेंट्स की डिटेक्शन के लिए है, ये आप देख लें। तो ये DTA डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस आ गया। तो ये कोई तकरीबन 8-9 पेजेस का चैप्टर है जिसको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप लाजमी तौर पे देख लें। तो गाइस बैक टू इंडेक्स अगेन। तो मैंने आपको बता दिया ओरिएंटेशन वाले चैप्टर में क्या करना है, फार्मास्यूटिक्स वाले चैप्टर में ये टिक लगा दिए, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के चैप्टर में मैंने आपको बता दिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बता दी, SAR वाला भी बता दिया, क्रोमेटोग्राफी डिटेल से चैप्टर बता दिया, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस बता दिया। आगे फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग है, ये पाउडर, सोल्यूशन, इमल्शन, सस्पेंशन, ये आप इसमें जो इंपॉर्टेंट लगे आप लाजमी इसमें से देख लें। लेकिन फार्मास्यूटिक्स का ये सेक्शन, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का ये सेक्शन, ये 2 सेक्शन आप लाजमी तौर पर कर लें। अगर सारा कर लें तो क्या ही बात है, कोई आपसे छीन नहीं लेगा, इररेलेवेंट नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है नाजरीन। अच्छा, अब ये आप इसमें से ये चैप्टर टिक कर दिए, देख लीजिए। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है तो मैं एक चैप्टर वाइज नहीं बता सकता। उसी तरह ये चैप्टर इसमें आप जो इंपॉर्टेंट आपको लगता है काइनेटिक्स एंड डायनामिक्स में वो देख लें। मेडिसिनल केमिस्ट्री में CVS ड्रग डायूरेटिक्स और ये वाली ड्रग्स भी आप लाजमी तौर पे देख लें। ये आपको चैप्टर इसमें वॉल्यूम नंबर 2 में इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। फार्मेसी प्रैक्टिस का आप ये देख लें। और उसके बाद जनाब ये वाले जो चैप्टर मैंने आपको बताए जिनको मैंने टिक लगाया वो देख लें। अच्छा गाइस, यहाँ पे ये बताता चलूँ, फार्मेको इकनॉमिक्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये मौजूद है आपकी फार्मास्यूटिकल केयर के रॉजर वाकर की बुक में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से लाजमी देख लें। पॉइजन कंट्रोल देख लें, ड्रग इंट्रैक्शन लाजमी देख लें, ADR एडवर्स ड्रग रिएक्शंस भी लाजमी तौर पे देख लें। तो गाइस ये थी तकरीबन डिटेल। और ये चैप्टर के मैंने असल में इंपॉर्टेंट होता है आपको चैप्टर्स का पता हो। चैप्टर मैंने आपको बता दिए हैं, ये बनते हैं 39। आप देख लें इसमें से आपने कितने करने हैं और क्या क्या कुछ कर सकते हैं। ये अब आपकी कैपेबिलिटी, एबिलिटी, बर्दाश्त, सब्र पे डिपेंड करता है। तो गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें सब्सक्राइब और इसे करें लाजमी शेयर। अच्छा, सब्सक्रिप्शन क्यों ज़रूरी है? अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको मेरी अगली वीडियोस नहीं मिलेंगी। जब आपको अगली वीडियोस नहीं मिलेंगी तो डेफिनेटली आप तैयारी से महरूम रह जाएंगे। और चूँकि हेल्थ सीरीज़ की मेरी वीडियोस आती रहती हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं बग़ैर पढ़े नहीं अपलोड करता हूँ। उसके लिए मैं कोई ना कोई आर्टिकल लाजमी पढ़ता हूँ, लेटेस्ट आर्टिकल, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखता हूँ और उसके बाद ही प्रोफेसर डॉक्टर्स को देखने के बाद ही मैं एक हेल्थ पे वीडियो बनाता हूँ। तो आप ये चैनल सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह ये आपकी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करने वाला है। तो जल्दी से मीरा व्लॉग को अभी करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को करें प्रेस और फिर ये वीडियो देखते रहें। अब वीडियो के एंडिंग नोट की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन क्या आपने लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दिया है? जल्दी से कर दें। आइए नाज़रीन लास्ट पार्ट ऑफ वीडियो पर चलते हैं। तो गाइस, आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी है, वो है रिमिंगटन फार्मेसी के वाले से। अथेंटिक बुक है, कोई एमी बुक नहीं है कि जी आप कह दें जी ऐसी वीडियो बना दी है और ये कर दिया। तो अथेंटिक बुक पढ़ेंगे तो चीज़ें ज़ाहिर आपको ज़्यादा आएंगी। आप इसको नलीफाई नहीं कर सकते, नेगलेक्ट नहीं कर सकते और आप किसी सूरत में ये नहीं कह सकते कि ये क्या बताया है। ये आप पढ़ेंगे तो आपका नॉलेज ही इम्प्रूव होगा, नॉलेज बढ़ता ही है, नॉलेज कम नहीं होता। तो इसलिए अगर आप वाकई कॉम्पिटेंट फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं और वाकई आप ड्रैप के टेस्ट में सीरियस हैं और कामयाबी लेना चाहते हैं तो आप लाजमी तौर पे ये चैप्टर्स जो मैंने आपको बताया लाजमी देखें। ड्रैप की एक और इम्पॉर्टेंट बुक और उसकी सीरीज़ के साथ ये वीडियोस जारी रहेंगी। एंड पे आपको ये कहना चाहूँगा, इस चैनल को लाजमी लाइक कर लें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं कोई चार्ज नहीं करता, जस्ट आई नीड के यू नीड टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ये आपकी हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, नॉट फॉर माई मॉनिटरी बेनिफिट्स। मॉनिटरी बेनिफिट्स साल बाद आते हैं। मेरे चैनल को हुए हैं सिर्फ 50 दिन और मेरे तो भी 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं है और ना ही मेरा वॉच टाइम अभी कोई 4000 घंटे हुआ है। तो आप अगर लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो ये सिर्फ एक नेकी आपसे चाहिए और तो कुछ नहीं। इतनी मेहनत मुशक्क़त कोशिश करने के बाद अगर आपको ये मेरे से चीज़ अगर मैं आपसे कह रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद सब लोग लाजमी लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब लाजमी करेंगे।
क्या आपने सब्सक्राइब किया? जल्दी से करके मुझे कमेंट मार्क्स में बता दें कि जी सर सब्सक्राइब्ड। मैं देखता हूँ कितने लोग मुझे बताते हैं कि सब्सक्राइब्ड है। काम तो हर कोई लेता है, अब हमारी बात कौन मानता है ये देखते हैं। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, इस कौम के लोगों का ख्याल रखें, इस मुल्क का ख्याल रखें। अल्लाह आपका, मेरा और हम सब का हामी नासिर हो। मुझे दें इजाज़त, इंशाअल्लाह अगली एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।